दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अगर आपके दुश्मन का किसी के साथ संघर्ष चल रहा तो उस संघर्ष में आपको सहयोग करना चाहिए। ये रणनीति आपके दुश्मन को कमजोर और आपको मजबूत बनाती है। ये नीति प्राचीन भारत में चाणक्य ने अपनाई और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। आज वही नीति भारत सरकार की विदेश और रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है। खासकर साउथ चाइना सी में भारत ने अब सीधे तौर पर वहां एंट्री मार दी है और चीन के खिलाफ मोर्चा लेने वाले देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ताजा खबरों के मुताबिक भारत ने वियतनाम को अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल देने का बड़ा ऑफर दिया है। ये केवल एक डिफेंस डील नहीं बल्कि साउथ चाइना सी में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की एक ठोस योजना है। वियतनाम जो एक ऐतिहासिक रूप से चीन का विरोधी रहा है, अब भारत के करीब आ रहा। भारत ने वियतनाम को ये ऑफर सॉफ्ट लोन के साथ दिया है, जिससे वियतनाम की सेना को सशक्त किया जा सकता है। ये मिसाइल भारत के द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एयर टू एयर मिसाइल की श्रेणी में आती है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर है और इसे दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। चाणक्य नीति के अनुसरण करते हुए भारत ने वियतनाम को चीन के खिलाफ मजबूत करने का बीड़ा उठाया है। साउथ चाइना सी में चीन का आक्रामक रवैया वियतनाम समेत कई देशों के लिए बड़ी चुनौती है। चीन के साथ वियतनाम के बॉर्डर विवाद और 1979 के युद्ध ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी को और गहरा किया। अब भारत वियतनाम को अपने सुखोई 30 और सुखोई 27 फाइटर जेट्स के लिए अस्त्र मिसाइल इंटीग्रेशन का ऑफर देकर अपनी रक्षा साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा। ये कदम केवल डिफेंस डील नहीं बल्कि रणनीतिक चाल है जो भारत को साउथ चाइना सी में रणनीतिक बढ़त दिलाएगा। भारत ने पहले भी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर अपनी उपस्थिति साउथ चाइना सी में दर्ज कराई थी। अब वियतनाम के साथ ये डील भारत को साउथ चाइना सी के अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत करने का रास्ता दिखाएगी। भारत का ये कदम न केवल वियतनाम की सेना को मजबूत करेगा बल्कि चीन पर दबाव बढ़ाने का काम करेगा। ये मिसाइल डील भारत के रक्षा निर्यात को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर देगी। मोदी सरकार की ये रणनीति भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी और मजबूत करेगी। जहां एक और भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा, वहीं दूसरी ओर वो छोटे छोटे देशों को सशक्त बनाकर वैश्विक शक्ति बनने की ओर कदम आगे बढ़ा रहा। खैर कुछ भी हो, अब सवाल ये है कि वियतनाम भारत का ये ऑफर कब स्वीकार करता है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ये डील लगभग तय है। ये साउथ चाइना सी में भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से अब वियतनाम को भारत लोन देकर मिसाइल देगा, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।